जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5। तो इसको हम आज देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। इसमें कह रहा है कि नीचे में जो भी कुछ संख्या दी हुई है उसमें से कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। ठीक है, मतलब कौन हमारा राशनल नंबर है और कौन जो है इराशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 ये क्या हमारा परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो दो जो है हमारा परमेय संख्या है और अंडर रूट 5 जो हमारा क्या है अपरमेय संख्या है। और परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या जब माइनस करते हैं हम तो उसका रिजल्ट जो आता है हमारा क्या आता है अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया अपरमेय संख्या, ये हो गया अपरमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्या हमारा दूसरा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 है। ठीक है, इसको हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। ये 23 और 23 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 क्या हमारा परमेय संख्या है। ठीक है, अगला इसमें लिखेंगे हम पारी में। ठीक है, अगला क्या हमारा 2 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 7 है और बाई 7 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 7 है। ठीक है, तो इसको अंडर रूट 7 को हम कट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा 2/7 बचेगा। ठीक है, और 2/7 क्या हमारा परमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और जो p/q के फॉर्म में होता है वो क्या होता है हमारा परमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या है परमेय संख्या है। ठीक है, अगला है हमारा 1/√2। ठीक है, तो 1 क्या हमारा परमेय संख्या है, √2 क्या हमारा अपरमेय संख्या है। ठीक है, और परमेय संख्या का जब हम डिवाइड करते हैं अपरमेय संख्या से तो जो रिजल्ट निकलता है वो अपरमेय संख्या ही होता है, इसीलिए भी क्या है अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, अगला क्या हमारा अगला है 2π। ठीक है, पाई क्या होता है एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या हमारा एक अपरमेय संख्या है अपरिमेय। ठीक है, पाई हमारा अपरमेय संख्या है और जब परमेय और 2 क्या हमारा परमेय संख्या है। ठीक है, जब परमेय संख्या का मल्टीप्लाई अपरमेय संख्या के साथ होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है हमारा अपरमेय संख्या ही निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए भी क्या हमारा अपरमेय संख्या ही है। ठीक है, आपको बस इसमें ये लिखना है कि कौन परमेय है कौन अपरमेय है। ये अपरमेय आपका, ये परमेय, ये परमेय, ये अपरमेय, ये अपरमेय है। ठीक है, तो बस आपको लिख देना है कि कौन परमेय और कौन अपरमेय है। ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, मतलब नीचे में जो भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है इसमें टोटल 4 प्रश्न है, इसमें से मैं पहला नंबर लिखा हूँ, एक एक करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है ये 3 प्लस √3 और फिर जो है इंटू में क्या है 2 प्लस √2 है। ठीक है, इससे को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना है इस 3 से सबसे पहले इस 3 से क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 प्लस √2 और फिर ये प्लस में है तो प्लस देना है यहाँ पे √3 और फिर 2 प्लस √2 से। ठीक है, पहले इस 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस जो है यहाँ पे प्लस देना है और फिर इस नंबर से क्या करना है इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम तो 3 2 कितना हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3 √2। ठीक है, फिर प्लस है प्लस 2 आप यहाँ पे और फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा हमारा 2 √3 और प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ तो कितना हो जाएगा 3 2 6 तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, और यहाँ पे 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 6 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये नोट करो। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मान लो इसको यहाँ पे a, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये a है ये b है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया तो a² माइनस b² है तो 3 का स्क्वायर और फिर माइनस क्या हमारा तो √3 b क्या हमारा √3 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस ये हो जाएगा आपका
3, मतलब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब स्क्वायर होता है अंडर रूट वाले के साथ तो क्या होता है, वो रूट हट जाता है वहाँ से, ठीक है। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें तीसरा क्वेश्चन इसका है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को नोट कर लो, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए कौन है आपका, अंडर रूट 5 और फिर बी क्या है आपका, अंडर रूट 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये आपका 5, मतलब स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हो जाएगा आपका 5। और यहाँ पे कितना हो गया, 5 2 या 10, मतलब अंडर रूट 5 मल्टीपल अंडर रूट 2 तो कितना हो जाएगा 10, तो 2 अंडर रूट 10 और प्लस हो जाएगा ये आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 2 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। इस फॉर्मूला को नोट कर लेना। इससे पहले फॉर्मूला लिखा था इसमें भी कि ए प्लस बी इंटू एम माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको भी और इसको भी, ठीक है। जो जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो सबको आपको नोट करनी है और फिर उसको जो है याद करनी है अच्छे से। क्लियर है, इतना नोट करो आप। अब दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और इनटू में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। वही बात है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया ये 5 माइनस 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है क्या हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है ये बी स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो फॉर्मूला इसमें यूज हुआ और जो नहीं यूज हुआ, ठीक है, उसको भी क्या करना है आपको नोट करनी है और उसको याद करनी है। इतना नोट करो। प्रश्न संख्या 3, इसमें क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाय डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ये कह रहा है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और पाई बराबर होता है सी बाय डी। अब जानेंगे हम यहाँ पे सी बाय डी क्या होता है, तो पाई बराबर होता है सी बाय डी, ठीक है। तो यह अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप देख लो, एक सर्कल बना लो, यहाँ पे वृत्त बना लो, ठीक है। और वृत्त का जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यास, ठीक है। और ये जो आपका ये चारों तरफ का जो लकीर है उसको कहते हैं परिधि, ठीक है। इसको आप सी मान लो और ये जो व्यास होता है इसको आप डी मान लो, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा व्यास है, ठीक है। तो सी बाई डी मतलब वृत्त के ये जो पाई हो गया उसके बराबर क्या हो जाता है हमारा वृत्त की परिधि और बट्टा हमारा क्या हो जाता है वृत्त का व्यास। तो यहाँ पे जो पाई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि वृत्त की परिधि वृत्त का व्यास, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं सी बाय डी, ठीक है। सी मतलब वृत्त की परिधि और डी मतलब वृत्त का व्यास। अब ये कह रहा है कि पाई तो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, तो पाई अपरमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मान लो ये पी और ये क्यू, तो जो पी और क्यू के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये बात है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू यहाँ पे डी है तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है, और दोनों में से अगर कोई जो है एक पूर्णांक नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई अपरमेय संख्या है और यहाँ पे ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये पी बाई क्यू के जो फॉर्म में है, तो पाई अपरमेय संख्या कैसे हुआ, यही अंतर विरोध जो उत्पन्न हो रहा है, यही कहता है आपको बताने के लिए। तो ये अंतर विरोध उत्पन्न क्यों हो रहा है, अगर सी और डी में से, अगर सी और डी में से कोई भी एक संख्या अगर जो है अपरमेय होगी, है ना, सी और डी में से कोई एक संख्या अगर अपरमेय संख्या होगी, तो मान लो कि ऐसे कि सी अपरमेय संख्या है, तो सी में और डी मान लो परमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या को परमेय संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, अपरमेय संख्या आता है। मतलब अपरमेय संख्या को अगर हम परमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, अगर हम मान लो कि ये सी परमेय संख्या है और डी क्या है, हमारा अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, हमारा अपर में ही आएगा। ठीक है, मतलब चाहे ऊपर परमेय संख्या हो, नीचे अपरमेय संख्या हो, चाहे नीचे परमेय संख्या हो, ऊपर अपरमेय संख्या हो, तो डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा अपर में। अगर मोटा मोटी बात करें तो क्या हो जाएगा ये कि अगर सी और डी में से कोई एक संख्या अगर अपरमेय संख्या होगी तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका हम ओवरऑल लिखेंगे, यहाँ पे जो एंड में लिखते हैं वो लिखेंगे, यहाँ सी और डी में से कोई एक संख्या अपरमेय संख्या होगी, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब सी और डी में से कोई एक संख्या क्या होगी, हमारा अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, तो सी और डी में से कोई एक संख्या अगर अपरमेय संख्या होगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरमेय हो जाएगा, और पाई क्या है, यहाँ पे एक अपरमेय संख्या है, तो कोई अंतर विरोध इसमें उत्पन्न नहीं होता है। एंडलाइन में यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि कोई अंतर विरोध इसमें उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्म क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो मतलब नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे क्या करना है हमें, तो √9.3 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या सब चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए स्केल, उसके बाद प्रकार, उसके बाद जो है वो डी स्केल जो होता है, चांद जो होता है वो चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों के जो है जरिए और पेंसिल वगैरह चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस सभी से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने पेपर पे एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो। ठीक है, और इसको लेना है ये 9.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे हम, और उसको हम क्या लेंगे, 9.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप यूनिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट या यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर मान लिए हैं, सेंटीमीटर है। और ये कहाँ से लेंगे हम इसकी लंबाई, ये लंबाई लेंगे जिस पे रूट रहेगा, रूट को हटा देंगे, जितना नंबर रहेगा उतना हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको 1 सेंटीमीटर और हम आगे करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, इसको हम 1 सेंटीमीटर और आगे करेंगे, और इसको हम दे देंगे क्या नाम, सी दे देंगे। ठीक है, ए बी सी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो ए और सी का मध्य बिंदु खोजना है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, बीच वाला, जहाँ से दोनों जो है वो बराबर है। जैसे कि ये मान लो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ए ओ बराबर ओ सी, मतलब जितना ए ओ होगा उतना क्या होगा, हमारा ओ सी होगा, दोनों इक्वल होगा, इसको कहते हैं मध्य बिंदु।
ठीक है। तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समद्विभाजित करना पड़ेगा। प्रकार से क्या करेंगे, एक चाप हम आधे से अधिक लेके क्या करेंगे, एक चाप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक चाप यहाँ पे डालेंगे, और फिर ये इस पॉइंट से क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, जिस पॉइंट से यहाँ पे किए थे उसको कट करेंगे उस चाप को, और जहाँ से इसको किए थे इसको कट करेंगे, और दोनों को जो मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका समद्विभाजक हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप पेपर पे करिएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। आप डी स्केल इसको यहाँ पे रख के तो 90 डिग्री का एंगल जो है फाइंड कर लेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री का एंगल हो गया। आप जो है डी स्केल से ड्रॉ करना, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ए ओ या ओ सी ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को हम त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है, और त्रिज्या लेके क्या करेंगे, हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम जो है प्रकार का एक पॉइंट, और पेंसिल से यहाँ से क्या करेंगे, हम एक अर्धवृत्त जो है बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर दो, तो ये हो गया आपका, ठीक है। और ए बी सी, और इसको आप कर दो डी, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू आर एस, है ना। तो यहाँ पे हम ए बी सी डी लिए हैं, और यहाँ पे इसको सेंटर को क्या लिया है, यहाँ पे हम ओ लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है बी डी जो है वो क्या है, ए सी पे लंब है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम बी डी लंब ए सी, मतलब बी डी परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, ठीक है। अब यहाँ जो बी और डी है, बी और डी है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 9.3 अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट 9.3 जो है इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो चूंकि हमें अंडर रूट 9.3 का जो है दिखाना था संख्या रेखा पे, तो इसकी माप तो इतना हो गया कि 9.3 अंडर रूट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस रेखा को और आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। इसको आप मान लो, कुछ मान लो x मान लो, ठीक है, ये x हो गया आपका, ठीक है। और क्या करेंगे हम प्रकार से यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे, और यहाँ से लंबाई लेने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम कट करेंगे इस प्रकार से। आप डॉट डॉट भी कट कर सकते हो, या फिर पूरा जो है इस प्रकार से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट डॉट करोगे तो थोड़ा ये लगेगा कि हाँ मतलब इसको फाइंड करना था हमें, इसीलिए डॉट डॉट किए हैं। तो इसको आप मान लो, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी, इसको ई मान लो, ठीक है। ये पॉइंट जो हो गया हमारा क्या हो गया, 9.3, ये पॉइंट हमारा हो गया अंडर रूट 9.3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है 9.3, ठीक है। तो ये बी ई जो हो गया, बी ई बराबर हो गया आपका अंडर रूट 9.3, और यही आपको दिखाने के लिए कह रहा था, यही हो गया आपका सोल्यूशन। क्लियर है, नोट करो इसको आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परमीकरण करें, मतलब इसके जो हर है उसका क्या करना है, परमीकरण करना है, ठीक है। जैसे मान लो आप कि 4/5 है, ठीक है। तो 4/5 में ये क्या हो गया हमारा अंश, ये क्या हो गया अंश, और ये हो गया हर, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि हर का परमीकरण करने के लिए, ठीक है, हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या करेंगे, उसका हम परमीकरण करेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं हर परमीकरण। क्लियर है। तो इसमें जो हमारा है पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/√7, इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, परमीकरण करना है, मतलब हर का परमीकरण करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, √7 मल्टीप्लाई √7/√7, जो भी कुछ हर में दिया हुआ है, इसे हर में कितना दिया है, √7, ठीक है। तो √7 से क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब सेम नंबर से ऊपर नीचे हम दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो नंबर सेम ही रहता है हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √7 मल्टीप्लाई √7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6, ठीक है, 1/√7 माइनस √6। तो ये जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो √7 माइनस √6 दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना है, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6,
√6। यहाँ पे क्या √7 माइनस √6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से, और ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा, अगर प्लस में दिया है तो वहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √7 प्लस √6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², तो ये हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका √6 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो जाएगा √7 प्लस √6, और ये हो गया आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 स्क्वायर रूट कैंसिल 6, तो 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि बाय में अगर 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो √7 प्लस √6 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब इसमें तीसरा नंबर देखो, तीसरा क्या कह रहा है कि 1/√5 प्लस √2। अब इसमें कह रहा है कि 1/√5 प्लस √2। ठीक है, तो प्लस वाला है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। ठीक है, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, तो ये हो जाएगा आपका, इस वाले का ये हो जाएगा आपका कितना, तो √5 माइनस √2, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a² और माइनस ये हो जाएगा आपका b², तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 √5 माइनस √2/3। ये हो गया आपका ऊपर वाला, तो सेम ही है हर जगह। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट कैंसिल 2, 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो है ये कितना है, 1/√7 माइनस 2, तो इतना आप नोट करो फिर उसको बताते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/√7 माइनस 2 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइनस वाला, इससे हम क्या करेंगे, प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा √7 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो क्या होता है a² माइनस b², तो ये हो जाएगा a² और माइनस ये हो जाएगा आपका b², तो √7 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 2 2 या 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, इतना नोट करो आप। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।